जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर उनकी शादी तय होने के बाद टूट जाती है या उनकी शादी होने में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा विघ्न आ जाती है, तो हम जो उपाय बताने जा रहे हैं इसको करने से निश्चित ही उनकी शादी हो जाएगी। कभी कभी यह भी होता है कि जिन बच्चों की शादी होने वाली है, बेटा या बेटी वह उपाय करना ही नहीं चाहते। ऐसी अवस्था में माता पिता परेशान हो जाते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है और बेटा या बेटी से उपाय करने के लिए कह रहे हैं तो वह मना कर देते हैं। तो यह जो उपाय हैं इसको जिनकी शादी होनी है वह भी कर सकते हैं। अगर वह नहीं करना चाहते हैं तो उनके घर में से कोई भी सदस्य, माता पिता बहन इत्यादि कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए उपाय क्या हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री को आप नोट कर लीजिए। आपको एक छोटी सी मटकी चाहिए। मिट्टी की आपको एक छोटी सी मटकी लेनी है जिसमें आधा किलो चने की दाल आसानी से आ जाए और उसी के साथ में आपको उसके ऊपर ढकने के लिए एक ढक्कन भी चाहिए मिट्टी का। अगर आपको मिट्टी की मटकी नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर पीतल का लोटा आदि भी ले सकते हैं और उसी के साथ में आपको पीतल की ही कटोरी लेनी है, प्लेट लेनी है उसे ढकने के लिए। इसी के साथ में आप आधी किलो चने की दाल भी ले लें। साथ में ही आप एक 5 रुपये का सिक्का भी ले लें जो पीले रंग का होता है। एक मूली जो कलावा होता है वह भी आप साथ में ही ले लें। 5 सुपारी भी ले लें और साथ में ही आप 5 हल्दी की गांठ ले लें और साथ में ही आप एक छोटी सी गुड़ की डली भी ले लें। इतना सामान आपको चाहिए और इसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा गुथा हुआ आटा। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले करना यह है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन लगा कर के बैठ जाएं। साथ में ही अपने साथ में यह सारी सामग्री रख लें। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप यह उपाय कर रहे हैं उस समय आपको बीच में कोई टोके नहीं, यानी गुप्त रूप से आपको यह उपाय करना है, क्योंकि गुप्त रूप से किया हुआ उपाय 100% फल देने वाला होता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कलश के अंदर अपने जो मिट्टी का छोटी सी मटकी लिया है या पीतल का कलश लिया है उसमें चने की दाल को डाल देना है। उसके बाद में आपको साबुत हल्दी की गांठ रखनी है, फिर सुपारी रखनी है, गुड़ की डली जो आपने लिया है वह भी उसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद में आपको 5 रुपये का सिक्का उसके अंदर ही रख देना है और साथ में ही थोड़ा सा कलावा उसी के अंदर रख देना है। यह सारा सामान रखने के बाद में इस मटके का जो ढक्कन है उसको आप उल्टा करके उस मटके के ऊपर रख दें। उसके बाद में आपने जो गुथा हुआ आटा लिया है उस आटे से इस कलश का मुंह बंद कर दीजिए। इतना करने के बाद में आपको करना यह है कि थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेकर के उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके घोल बना लेना है। घोल बना करके उस कलश के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इतना करने के बाद में आपको वह कलश अपने दोनों हाथों में ले लेना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु जी से, नारायण जी से, भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो कहें कि मेरी शादी अगर किसी और के लिए कर रहे हैं, यानी अपने परिवार के सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो उसका नाम लेकर के, जैसे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, भाई बहन आदि का नाम लेकर के किसी भी कारणवश, तो हे प्रभु आप उसकी शादी करा दीजिए शीघ्र से शीघ्र। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी या कराऊंगा और मैं उसको वस्त्र भी दान में दूंगा या दूंगी। ऐसा आपको मिट्टी का कलश जो आपने हाथ में लिया है उसे लेकर के संकल्प करना है भगवान के सामने। उसके बाद में आप इस कलश को अपने घर के मंदिर में या कहीं एकांत जगह पर रख देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस काम को करने के बाद शीघ्र से शीघ्र रिश्ते आने लगेंगे, विवाह के योग बन जाएंगे
और जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी शादी पक्की हो जाएगी। दोस्तों, जब शादी हो जाए उसके बाद में आपको करना यह है कि आपने जो मिट्टी का कलश रखा है उसके ढक्कन को खोल करके फिर उसे किसी पास के मंदिर में जा कर के उस मंदिर में रख आएं। उसके बाद में आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराना है और उसको वस्त्र दान में देने हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार उसको दक्षिणा भी देनी है। दोस्तों, आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, आपको यह उपाय किस दिन करना है यह भी ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के और सुबह 9 बजे के बीच में ही करना है। सुबह स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में आपको यह उपाय गुरुवार के दिन करना है। भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति देव आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में करेंगे तो यह आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।